ऊपर की साइड में ये जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है ये हमें हिस्टोरिक हाई का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। आज के दिन मार्केट ने इस लेवल को टच किया और वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है एज पर द वेव थ्योरी, यहाँ पर फिफ्थ वेव जो चल रहा है वो फिफ्थ वेव में यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंडिंग डायगोनल पैटर्न, और इस एंडिंग डायगोनल पैटर्न का हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। तो हमें जो एनालिसिस करना है, एनालिसिस के पॉइंट कौन कौन से हम लोगों को इंपॉर्टेंट है इसको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट ने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, ये क्लियर कट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट ने ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है 3 कैंडल का, इस ट्रायंगल पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और इस इवनिंग स्टार पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है, ये प्रीवियस वाला जो अपसाइड का ट्रेड चल रहा था इस अपसाइड के ट्रेड को पॉज लग चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न मिल चुका था इस एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है और कल का क्लोजिंग हम लोगों को इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दे देगा। यहाँ पर इतने सारे पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है अगर इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल करके आ रहा है वो 18,680 का टारगेट निकल करके आ रहा है। तो एनालिसिस का फर्स्ट लेग हमारा क्लियर हो गया। ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एनालिसिस करोगे तो ये सब आप धीरे धीरे सीख पाओगे। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल करके आ रहा है, ये जो लोएस्ट पॉइंट निकल करके आ रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पॉइंट है 18,760 के करीब का। तो 18,760 के करीब अगर मार्केट आता है और आने के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,750 का जो पुट है वो 18,750 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से 25 से 30 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो टारगेट 18,680 के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल के करीब अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मतलब 18,887 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल के लिए मुझे कम लग रही है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला डाउन साइड का ट्रेड अगर हम लोगों को कल के दिन मिलेगा तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर, और 15 मिनट चार्ट के ऊपर कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो आज के दिन का मोमेंटम बहुत ही वोलेटाइल था। इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड का ब्रेकआउट मिल गया और इस डाउन साइड के ब्रेकआउट में एक अच्छा खासा डाउन साइड के मोमेंटम को हम लोगों ने कैच किया हुआ था। देखोगे तो 15 मिनट चार्ट पर हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट में एक वोलेटिलिटी हम लोगों को दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है और एक लोअर लो का स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो जैसा डेली चार्ट पे समझाया वैसा अपसाइड का डाउन साइड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। जिनको एग्रेसिवली अपसाइड का ट्रेड लेना है उनके लिए बेस्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है ये वाला ट्रेंड लाइन उनके लिए एक वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेंड लाइन रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, लेकिन इस ट्रेड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरे लिए कम ट्रेड आए तो भी चलेगा, लेकिन डाउन साइड के ट्रेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है, मतलब इम्पेशंस होते हो, इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हो, उनको अगर ये ओवर ट्रेडिंग के प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उनको मेडिटेशन करना पड़ेगा। कौन सा भी टेक्निकल कोर्स करके कितने भी यूट्यूब चैनल देख के आप इस ओवर ट्रेडिंग के हैबिट से नहीं बच पाओगे। ओवर ट्रेडिंग का हैबिट आपने डेवलप किया हुआ है तो आपको खुद को ही इससे छुटकारा पाना पड़ेगा और उसका बेस्ट मेडिटेशन जो है वो विपश्यना मेडिटेशन है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डेली चार्ट के ऊपर कुछ पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट के ऊपर आएंगे। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट जो है वो कंप्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो बता रहा है। कहीं पे भी हम लोगों को वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। इस रेंज बाउंड सिनेरियो ने हम लोगों ने ये बाय वाला जोन अभी डेवलप किया हुआ है, तो इस बाय जोन के करीब मार्केट आने के बाद हम लोगों को अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देते हैं। तो ये बाय जोन के करीब जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पर अगर कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब से और उसका कंफर्मेशन हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिल जाता है, मतलब यहाँ पर पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम लोग बाउंस बैक ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे। ये इन बिटवीन वाला जो जोन है यहाँ पर आप पैसा कमाओगे नहीं बल्कि गवाओगे। पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखोगे, मतलब लास्ट फ्राइडे से लेकर इस एक्सपायरी तक, यहाँ पर आप देखो मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पर आ रहा है। मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे आता है, तीसरे दिन फिर ऊपर जाता है, चौथे दिन फिर नीचे आता है और एक्सपायरी के दिन दोनों साइड का मोमेंटम दिखाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉस एक्सपीरियंस किया रहेगा। अगर उनको लॉस को रिकवर करना है तो लॉस को रिकवर करने के लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप में पेशेंस का स्किल डेवलप हो जाता है तो इसका ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ आता है और वहाँ पर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आपने जितना भी लॉस किया रहेगा वो इमीडिएटली कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों
लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये स्ट्रक्चर को आप सबको ठीक से समझना है तो आपको पहले मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में जो इंपल्सिव फेज रहते हैं, अगर आप इस इंपल्सिव फेज में एज अ ऑप्शन बायर ट्रेड करते हो तभी जाके आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आप ये बीच बीच के जो रेंज बाउंड जोन रहते हैं, जैसा इस तरीके का रेंज बाउंड जोन है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो 100% आपका लॉस ही होने वाला है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या कहता है कि यहाँ पर अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो यहाँ पर कम से कम ट्रेड कीजिए और कम टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए। बड़ा जैकपॉट ट्रेड यहाँ पर एक्सपेक्ट मत कीजिए, और जब भी ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा तो ब्रेकआउट के ऊपर आप जैकपॉट ट्रेड के लिए जा सकते हो। तो कल के दिन हम लोग वेट करेंगे, ऊपर की साइड में ये लेवल अगर ब्रेक होता है 44,077 का तो अपसाइड ट्रेड के लिए जाएंगे। इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे की साइड में ये लेवल भी लंबा है तो मार्केट इन बिटवीन फंसा हुआ है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 43,700 का जो पुट है वो 43,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। ये हमारा टारगेट नंबर 1 रहेगा और ये बाइंग वाला जो जोन रहेगा, ये बाइंग वाला जोन हमारा टारगेट नंबर 2 रहेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। मार्केट अगर डायरेक्ट गैप डाउन के साथ खुलता है तो प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं चेक करूंगा।